हेलो फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और मज़े से हैं। दोस्तों, हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं 11th के लिए। उसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोस्तों, ये दोनों शब्द एक साथ अप्लाई होते हैं। कहने से मतलब है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स को सिंपल कर दी। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हम खाते वो कॉम्प्लेक्स फूड है दोस्तों। वो हमारे सेल तक और ब्लड तक नहीं जा सकता जो हम खाते हो। अब जब दूध पीते हैं तो दूध ब्लड में डालते क्या डायरेक्ट सलाइन की बोतल में भर के? नहीं कर सकते, क्योंकि दूध अगर सलाइन की बोतल से ब्लड में डाल दिया तो इतने फोड़े आएंगे, आदमी मर जाएगा, क्योंकि सेल्स और हमारे टिश्यू दूध को नहीं पहचानते, दूध के सिंपल घटकों को पहचानते। तो ये डाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। एकदम सिंपल डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड। सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। सिंपल फॉर्म ऑफ फूड कौन होता है? सिंपल फॉर्म ऑफ फूड वो होता है विच इज एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल माने जिसको ब्लड में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। एक्चुअली ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है हमारी, आप डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का रिलेशन समझ लिए। मान लो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होता है पाइप जो माउथ से एनस तक जाता है। माउथ स्टार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एनस इज द एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये एलिमेंट्री कैनल, ये जो पाइप आप देख रहे हैं, ये एलिमेंट्री कैनल है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एलिमेंट्री कैनल। ये एलिमेंट्री कैनल जो है ना, वो पाइप होता है। लेकिन ये पाइप जो है वो सिर्फ फूड को ऐसा ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं बना है। फूड जब इसमें से जाता, पास होता, तो उस पर प्रक्रिया होते रहती है, इस पे रिएक्शंस होता है ऑफ एंजाइम्स। सो एलिमेंट्री कैनल प्लस ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है, इससे कुछ ग्रंथियां जुड़ी है। ये ग्रंथियां, ग्लैंड्स सिक्रीशन देती है, एंजाइम्स बनाती है, एंजाइम से डाइजेशन होता है। तो ये ग्रंथियां, ग्लैंड्स प्लस एलिमेंट्री कैनल पाइप इज इक्वल टू डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इक्वल टू द एलिमेंट्री कैनल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ये हमारा एलिमेंट्री कैनल है जो माउथ से लेकर के एनस तक फैला है, एंड ये तकरीबन 8 मीटर्स लंबा होता है। 8 मीटर, इट इज ऑलमोस्ट 8 मीटर्स लॉन्ग। और ये जो लंबा पाइप है, इसके साथ जुड़े हैं ग्लैंड्स अलग अलग जगहों पे, वेगवेगळ्या ठिकाणी ग्रंथी याच्यासोबत ओपन होतात, आणि त्या ग्लँड्स आणि ही पाइपलाइन मिळून बनते आमची डायजेस्टिव सिस्टम। कोणती सिस्टम बनते बोला? डायजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज है, एलिमेंट्री कैनल प्लस ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल से फूड क्या हो रहा? पास हो रहा बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और ये फूड जाते जाते उसके साथ में ट्रीटमेंट हो रही बाय द एंजाइम्स, बाय सर्टेन एंजाइम्स। हमारी जो एलिमेंट्री कैनल है, उस एलिमेंट्री कैनल में कुछ ऑर्गन्स हम देखते हैं। जैसे कि पहला ऑर्गन है, इट इज यू कैन से माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखो, फूड जो डाइजेस्ट होता वो सेल तक जाता, सेल उसका इस्तेमाल रेस्पिरेशन माने फोड़ने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए करती। सिंपल फूड जब टूटता तो उससे एनर्जी निकलती, और वो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हमारे कामों के लिए। आमच्या दैनंदिन कामासाठी जी एनर्जी लागते ती एनर्जी फूड पासून मिळते, आणि फूड डायजेस्टिव सिस्टम कडनं सेल्सकडे ट्रान्सफर होतो थ्रू ब्लड। तो भैया माउथ एंड बक्कल कैविटी ये पहला ऑर्गन है। सेकंड इज दिस फैरिंग्स। माउथ एंड बक्कल कैविटी के बाद ये फैरिंग्स, बोले तो गला। फैरिंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स बता रहा। फैरिंग्स, फैरिंग्स ओपन होता ईसोफेगस में। ईसोफेगस का ओपनिंग इज ग्लॉटिस। ग्लॉटिस उसका ओपनिंग है। उसके बाद शुरू हुआ
एक 25 से 26 सेंटीमीटर लंबा ईसोफेगस। ईसोफेगस ईसोफेगस ओपन होता इनटू स्टमक, एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग। इट इज स्टमक जो रिसीव करता है फूड फ्रॉम ईसोफेगस, वो फूड का कलेक्शन करता है। उसके बाद स्टमक के आगे शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या शुरू होता है दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन, बोले तो लहान आंतड़, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका शब्द ही लहान है लेकिन ये बहुत बड़ा लंबा है। अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर 18 फुट लंबा है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट इज द एनस, जहां से वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज होता है। इट इज एनस। नाउ व्हाट इज द माउथ एंड बक्कल कैविटी? देखो, माउथ बोले तो ये हमारा ओपनिंग है, जो लिप्स ओठांनी गार्ड केलेलं तोंडाचं जे एकदम सुरुवात आहे त्याला गेटला आपण माउथ असं म्हणतो। जब ओपन करेंगे तो अंदर जो चेंबर मिलता है उसको बक्कल कैविटी बोलते हैं। त्या चेंबरमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, जसं की टीथ, दात आहेत, टंग आहे, जबान है। उस चेंबर में सलाइवरी ग्लैंड्स है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। और उस चेंबर में पैलेट, ऊपर का जो छत है, माउथचं बक्कल कैविटीचं वरचं जे रूफ है, दैट इज कॉल्ड एज पैलेट। दोस्तों, इसमें से जो दांत है, दांत, हमारे दांत, एक अडल्ट व्यक्ति के दांत आपको पता है सबसे मजबूत है और चबाने का उसका मेन काम है, फूड को चबाने का। कुछ एनिमल उसको दूसरे एनिमल को चबाने के लिए, काटने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेक्शन का भी जरिया है। आप देख सकते हैं, अगर कुत्ता, डॉग आप पे गुस्सा कर रहा तो पहले अपने दांत बताता, मतलब उसको ये बताना है कि यू डोंट कम क्लोज टू मी, आई विल बाइट यू, मैं तेरे को काट लूंगा। मेरे पास हथियार कौन से? दांत। एखादा कार्निवोरस प्राणी, मांसाहारी प्राणी, जैसे कि शेर है, बाघ है, लकड़बग्गा है, चीता है, जागवर है, लेपर्ड, तो वो जब आपको गुस्सा बता रहा तो अपने दांत बताता। दांत उसके हथियार है, बरोबर? दांत उसके क्या हथियार है? सो जो दांत है एक अडल्ट में, मैं अडल्ट 28 साल के बाद का बोल रहा, आफ्टर द 28 ईयर्स, 28 साल के बाद का अडल्ट, उसमें 32 दांत होते हैं, 22 टीथ। हर दांत के 4 प्रकार हम आगे देखेंगे, पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। हर दांत जो है उसके 2 पार्ट्स पड़ते दोस्तों। एक पार्ट होता है, दांत का पहला पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है, बोले तो उसको बोलते हैं क्राउन। क्राउन जो है ना, हम देखते हैं, द क्राउन। व्हाट्स द क्राउन इज? क्राउन बोले तो वो हिस्सा जो गम्स के ऊपर निकला है, इसको हम देखते दोस्तों। और दूसरा जो हिस्सा है वो होता है ये वाले रूट्स। क्या है? ये रूट्स। ये रूट्स जो होते हैं ना, रूट्स, वो हमारे डेंटरी बोन्स, मतलब मैक्सिली और मैंडिबल, नीचे का मैंडिबल, ऊपर के 2 मैक्सिली, ये डेंटरी बोन्स में ये रूट्स, जड़ें उसकी फिक्स होती है और ऊपर से गम्स होता है, हड्डियां में घुसी है, ऊपर से गम्स से इसको मजबूती मिली, यहाँ पे गम्स से मजबूती मिली है। और इसीलिए इस प्रकार के दांत जो गम्स के अंदर और हड्डियों के अंदर फंसे हैं, इनको बोलते हैं थीकोडोंट प्रकार के दांत। थीकोडोंट, थीकोडोंट का मतलब क्या है? जिनकी जड़ें डेंटरी बोन और गम्स में पक्की बैठी है, दैट इज कॉल्ड थीकोडोंट। दूसरी बात, हमारे दांत 2 बार आते हैं, जन्म के बाद एक बार, वो गिर करके 10 साल, 8 साल, 7 साल में एक बार गिर जाते और फिर से आ जाते। 2 बार दांत आते, 2 बार दांत आते। इसका मतलब, ये थीकोडोंट का मतलब क्या हुआ? टीथ आर फिक्स्ड, टीथ आर फिक्स्ड इनटू
बोन्स एंड गम्स, इसलिए बोलता ट्रिपोडोंट। अब एक शब्द है डाइफीडोंट। डाइफीडोंट, डाइफीडोंट का मतलब होता है दांत दो बार आना। जिंदगी में हमारे दो बार दांत आते हैं, टीथ टू टाइम्स टीथ अराइज, दो बार टीथ अराइज होते, दो बार इसलिए डाइफी, दो बार टीथ अराइज होते इसलिए डाइफीडोंट। और हमारे जो दांत है दोस्तों वो चार अलग अलग प्रकार के, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इज व्हाई कॉल्ड हमारा डेंटिशन हेटेरोडोंट। हेटेरो मतलब अलग अलग, हेटेरोडोंट, 4 टाइप्स ऑफ टीथ, हमारे दांत 4 प्रकार के हैं इसलिए बोलते हैं हेटेरोडोंट। अब ये 4 अलग अलग पर ये समझ में आ गया, ये क्या है, ये क्राउन है, और ये क्या है, ये रूट्स है। रूट्स किस में फंसे हैं, डेंट्री बोन और गम्स में फंसे हैं। तो क्राउन्स की मदद से, ये क्राउन भी इस तरह से अलग अलग प्रकार की कस बताता जिसको हम चबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्राउन यूज्ड फॉर क्रशिंग मैस्टिकेशन ऑफ द फूड। अब दांत 4 प्रकार के दोस्तों, जैसे कि इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलार्स उपदाढ़ा एंड मोलार्स बोले तो दाढ़ा। लॉन्ग फॉर्म क्या है इसके, आई स्टैंड्स फॉर इंसीजर, सामने वाले शार्प दांत, ये वाले सामने ऊपर 4 नीचे 4, मतलब ऊपर का जबड़ा आधे साइड को 2, नीचे का जबड़ा आधे साइड को 2। मैं इंसीजर की बात कर रहा हूं। आई स्टैंड्स फॉर इंसीजर, इंसीजर कितने हैं भैया, 2/2। ये 2/2 मतलब ऊपर का जबड़ा 4, नीचे का जबड़ा 4, ऊपर का जबड़ा 4 तो एक साइड 2, नीचे का जबड़ा 4 लेकिन एक साइड 2, ऊपर 2 नीचे 2। कैनाइंस इट इज इक्वल टू 1/1। व्हाट इज 1/1, ऊपर का जबड़ा राइट साइड 1, नीचे का जबड़ा राइट साइड 1। कैनाइन माने सुड़े, ये वाले कॉर्नर में सुड़े एकदम शार्प जो दांत ऐसे नोकीले होते हैं ना, वो कैनाइंस है। और जो चपटे दांत है एकदम ऐसे चाकू जैसे धार होती है उनको, ये इसको बोलते हैं हम इंसीजर। सामने वाले चपटे दांत, 4 ऊपर के 4 नीचे एकदम फ्रंट वाले, उनको बोलते हैं इंसीजर। कैनाइंस क्या है, एकदम शार्प नोकीले दांत, पिन के जैसा नोक होता है उनको, कैनाइंस उसको बोलते हैं कैनाइंस। हम अगर देखो कुत्ते को डरते हैं तो उसकी कैनाइन से डरते हैं, हम बाघ को डरते हैं उसकी कैनाइन से डरते हैं, हम बिल्ली को डरते हैं उसकी कैनाइन से डरते हैं। कैनाइन बड़े शार्प होते हैं इन कार्निवोरस एनिमल्स, मांसाहारी प्राणियों में। सो इट इज 1/1। 1/1 का मतलब क्या है, ऊपर का जबड़ा राइट साइड 1, नीचे का जबड़ा राइट साइड 1, ऊपर का जबड़ा लेफ्ट साइड 1, नीचे का जबड़ा लेफ्ट साइड 1। हम हाफ साइड लेते, डेंटिशन बताते हैं ऊपर और नीचे की हाफ, ठीक है ना। तो प्रीमोलार, इसका नाम है प्रीमोलार्स इज इक्वल टू 3/3। मतलब ऊपर का जबड़ा प्रीमोलार 6 है और नीचे का जबड़ा 6 है। प्रीमोलार टोटल 12 है, ये 4 है और ये 8 है। आप समझ रहे हैं, ये कितने 8 है, ये इधर 8 है, ऊपर जबड़ा 4, नीचे का जबड़ा 4, 4 + 4 8, ऊपर का जबड़ा 2, नीचे का जबड़ा 2, 2 2 4, ऊपर का जबड़ा 6, नीचे का जबड़ा 6, 6 6 12। 3 क्यों लिखे, कुछ लोग बोलेंगे सर आप 6 बोल रहे हो 3 लिख रहे। अरे भैया ऊपर का जबड़ा 6 है लेकिन एक साइड को 3, दूसरी साइड को 3, नीचे भी वैसे हम एक साइड लेते ऊपर नीचे, इस तरह से ऊपर का जबड़ा 3, नीचे का जबड़ा 3, राइट साइड का ऊपर का जबड़ा 3, राइट साइड का नीचे का 3, लेफ्ट साइड का ऊपर का जबड़ा 3, लेफ्ट साइड का नीचे का जबड़ा 3 इज इक्वल टू 12, ठीक है। और ये है मोलार्स, ये मोलार्स इज इक्वल टू 2/2, मतलब टोटल 8 मोलार हमारे माउथ में है। इनसे दोस्तों एक डेंटल फॉर्मूला बनता है, जो हमारा डेंटल फॉर्मूला बनता है वो है 2123/2123, 21 23 डिवाइडेड बाय 21 23। अभी क्या बन गए 21 23 21 23, देख
ये 2/2, 2/2, ये 1/1, ये 1/1, ये 2/2, 2 1 2 3, सॉरी ये 2 और ये 3 थोड़ा, दिस इज 2/2 प्रीमोलार्स 8 और मोलार होते हैं हमारे 12, मोलार 12 है। सो दिस इज 2/2, 1/1, 2/2, 3/3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंसीजर है वो 2/2, कैनाइंस है 1/1, प्रीमोलार्स है 2/2, मोलार्स है 3/3। वैसे तो इसका ये जो कैलकुलेशन है वो कितना आएगा, इस इज इक्वल टू 2 और 2 4, 4 और 4 8, ये 8, ये 8। अब बोलेंगे सर ये तो 16 ही दांत हो गए। अरे भैया ये 8 बोले तो ऊपर का जबड़ा राइट साइड 8, तो ऊपर का जबड़ा लेफ्ट साइड 8, वैसे नीचे का जबड़ा 8 8 इज इक्वल टू 16, 16 16 32, बरोबर। दोस्तों हम जब दांत पहली बार हमारे गिरते हैं तो सिर्फ 22 गिरते हैं, ओके, मोलार्स पूरे नहीं आते, मोलार्स पूरे नहीं आते। और जब दूसरी बार दांत आते हैं 8 साल 10 साल को, तो 28 साल तक हमारे पास 28 ही दांत होते हैं। 28 के बाद वो संख्या 32 होती है, क्योंकि 4 जो मोलार्स है, ऊपर के 2 और नीचे के 2, ऐसे 4 मोलार, इसमें अक्कलदाढ़ नाम का प्रकार है। अक्कलदाढ़, ऊपर एक राइट साइड, नीचे एक राइट साइड, ऊपर एक लेफ्ट साइड, नीचे एक लेफ्ट साइड, 4 मोल अक्कलदाढ़ बोले तो विजडम टीथ बोलते उसको, वो आते। तो 28 + 4 = 32 वो होता है आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ द एज। सो व्हाट इज द फंक्शन, एक चीज और, कि दांतों के क्राउन पे एक शरीर का सबसे 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 हार्ड हिस्सा प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज इनेमल। इनेमल दांतों का या कवच बोल सकते हैं आप, एंड शरीर का सबसे हार्डेस्ट हिस्सा ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज योर इनेमल ऑफ टीथ। ये हुआ बक्कल कैविटी के टीथ। दोस्तों इसका मेन काम है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। अब दांतों को मदद करती है हमारी टंग। टंग पूरी तरह से मस्कुलर है दोस्तों, 100% मस्कुलर। ये लोअर जॉ के साथ चिटकी है विद द हेल्प ऑफ एक थ्रेड। उस थ्रेड का नाम है फ्रेनुलम, द थ्रेड विच कनेक्ट्स द टंग विद द बॉटम ऑफ लोअर जॉ। लोअर जॉ के बॉटम के साथ टंग को पकड़ के रखा है विद द हेल्प ऑफ एक धागा। दिस थ्रेड इज कॉल्ड एज फ्रेनुलम। फ्रेनुलम, फ्रेनुलम से tongue is attached with the tongue connected with the lower jaw। टंग के ऊपर आप देखते हैं तो छोटे 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 ऐसे बर्ड्स दिखते हैं, उनको हम पैपिली बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? पैपिली। और इन पैपिली के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड्स। पैपिली कंटेन टेस्ट बर्ड्स। हमें टंग का इस्तेमाल 2 कामों के लिए करते हैं हम। नंबर 1 तो टेस्ट के लिए, दूसरी बात मिक्सिंग एंड स्वैलोइंग के लिए। फूड को मिक्स करने के लिए अच्छी तरह से सलावा के साथ, और जो दांत उसको मदद करते क्रश करने में और उसको निगलने में। द टंग हेल्प्स, टंग टोटली मस्कुलर है। टंग में हड्डी नहीं रहती, हड्डी पे टंग रहती, उस हड्डी का नाम है हायोइड बोन। हायोइड बोन पे टंग अटैच्ड है और वो हमारी सामने खुली है, नीचे पीछे की तरफ बंधी है। तो वो जो टंग है, वो टंग नीचे अपने इसके साथ में कनेक्टेड है, किसके साथ में? विद द लोअर जॉ, एंड दैट इज बाय द फ्रेनुलम नाम के एक धागे से वो कनेक्टेड है। बाकी वो एकदम खुली है, घूमते रहती है पूरे माउथ में, बरोबर। उसका मेन काम है टेस्ट करना, मिक्स करना, स्वैलो करना, निगलना, गटकने, गिरनी। ये रही हमारी टंग, और ये रहा हमारा दांत और टंग का एक मिला जुला। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।